Good morning students, I am your general science teacher of class 7 from Superior Model School. Today our lecture number 7 in unit number 2, Balance in Nature. Now students, open your page number 26 and today our topic is pollution and its impact on the biosphere. जैसे कि बच्चों हमने पिछले चैप्टर में फूड चेन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रोल ऑफ मैन इन द बायोस्फीयर। इसी के साथ आज हम बायोस्फीयर के एक और इम्पैक्ट पढ़ेंगे, मतलब कि उसकी खामी एक और पढ़ेंगे, जो कि है कि हमारे बायोस्फीयर को ख़राब करने की एक और वजह क्या है, पोल्यूशन मीन आलूदगी। ठीक है, और इसके टाइप्स फिर हम पढ़ेंगे कि पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। एक है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड दी नॉइज़ पोल्यूशन। अब बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 26। पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी बायोस्फीयर। ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ। कहते हैं तमाम जानदारों को हवा चाहिए, किसके लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथ सांस लेने के लिए। वाटर टू ड्रिंक, पानी चाहिए पीने के लिए। एंड सॉइल टू ग्रो फूड, और मट्टी चाहिए कि वो फूड को ग्रो करें। द एयर कंटिमिनेटेड मीन गंदगी। जब कहते हैं हमारे पास हवा गंदी हो जाती है विद स्मोक, धुएँ वगैरह के साथ, जो कि कारखानों वगैरह से खारिज होते हैं। द वाटर कंटिमिनेटेड विद सीवेज, और कहते हैं पानी जो है वो गंदा हो जाता है किसकी वजह से, सीवेज, नालियों वगैरह की वजह से, नाली की वजह से। एंड द सॉइल कंटिमिनेटेड विद दी टॉक्सिक केमिकल्स, और जो मट्टी वगैरह है वो किसकी वजह से गंदी हो जाती हैं, जहरीले केमिकल्स की वजह से। टॉक्सिक मीन्स जहरीला, केमिकल्स को कहते हैं। आर सेड टू बी पोल्यूटेड, इसको हम क्या कहते हैं कि वो गंदे हो गए हैं। कि मतलब क्या होगा, एयर भी हमारे पास कंटिमिनेटेड हो गया, वाटर भी, सॉइल भी हमारे पास गंदे हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पोल्यूटेड। कि इसमें हमारे पास पोल्यूशन है, मतलब आलूदगी है, कुछ गंदगी मौजूद है। स्मोक, सीवेज एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर सेड टू बी पोल्यूटेंट्स। कहते हैं जो हमारे पास स्मोक है जिसकी वजह से एयर हमारा पोल्यूटेड हुआ है, सीवेज है एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इसको हम क्या कहेंगे, इन चीज़ों को, मतलब जिस चीज़ की वजह से हमारे पास हमारी फ़िज़ा जो है वो आलूदा हो रही है, उन चीज़ों को हम, उन अज्जा को हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स। और जब आलूदगी फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे, पोल्यूशन। कैन यू डिफ़ाइन पोल्यूशन नाउ। कहते हैं कि आप डिफ़ाइन कर सकते हैं पोल्यूशन को। तो अब पोल्यूशन की डेफिनेशन हमारे पास है, इसको अंडरलाइन कर लें आप लोग। द कंटिमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल विद अनडिज़ायरेबल जो कि हम नहीं चाहते, हार्मफुल नुकसानदेह सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। कहते हैं कि जो हमारी चाहत के बगैर जो नुकसानदेह सब चीज़ें हमारे हवा में, वाटर में और सॉइल में मिक्स हो रही है, हमारी इन चीज़ों को गंदा कर रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। द सब्सटेंसेस, और वो चीज़ें हुज प्रेजेंस काजेस पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटर, और वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारे वाटर, सॉइल और एयर गंदे हो रहे हैं, इसे, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट्स। अब नीचे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, हमारे पास 4 टाइप्स के पोल्यूशन हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड दी नॉइज़ पोल्यूशन। अब पेज नंबर 27 पे देखें, फर्स्ट वन है हमारे पास एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन हमारे पास किसकी वजह से गंदे होते हैं, स्मोक वगैरह की वजह से। द कंटिमिनेशन ऑफ एयर विद डस्ट, कहते हैं जब हमारी एयर गंदी होती है किसकी वजह से, विद डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, और नुकसानदेह गैसेस की वजह से, इस कार्ड हम उसको क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। द वेरियस सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन आर गिवन बिलो। कहते हैं हमारे पास कुछ सोर्सेज जो हैं, कुछ ज़राए ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी हवा आलूदा होती है, वो क्या क्या है, बर्निंग ऑफ कोल के जलाने की वजह से, वुड, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल एसेट्रा, इन चीज़ों की वजह से हमारे पास हमारी फ़िज़ा क्या होती है, आलूदा होती है। सोर्सेज के ऊपर लिख लें, ज़राए, बर्निंग, जलना,
और केरोसिन ऑयल, ये भी ऑयल है, पेट्रोल भी, डीजल भी। एग्जॉस्ट गैसेस विच आर एमिटेड बाय कार्स, बसेस, ट्रक्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा। कहते हैं जो नुकसानदेह गैसेस है जो कि निकलती हैं कार से, बसेस से, ट्रक और स्कूटर वगैरह से। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, धुआं कहाँ से निकलते हैं? फैक्ट्रीज से। डर्ट एंड डस्ट राइज बाय हैवी ट्रैफिक एंड फ्रॉम सर्टेन माइंस। कहते हैं और गंदगी और जो डस्ट वगैरह हैं वो कहाँ से आते हैं? ट्रैफिक की वजह से या कुछ ऐसी माइन से, मतलब कि जो हम खुदाई वगैरह करते हैं किसी भी काम वगैरह की, वहाँ से जो डस्ट वगैरह निकलती है, इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास? एयर पोल्यूशन काज्ड होता है। पोल्यूटेड एयर में काज मैनी डिजीज़ एंड एलर्जीज़। कहते हैं जो पोल्यूटेड मतलब आलूदगी वाली जो हवा होती है, आलूदा हवा, उसकी वजह से क्या होते हैं? बहुत सी बीमारियां लगती हैं और एलर्जी भी लगता है। डू यू नो दैट टोक्यो इज़ दी वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। कहते हैं कि आपको पता है कि टोक्यो जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। कराची एंड लाहौर आर दी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। और कराची और लाहौर भी इसी तरह पोल्यूटेड सिटी हैं। द एयर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन दी फॉलोइंग वेज। कहते हैं हम अपनी एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इसको महफूज कर सकते हैं किस किस की वजह से? अगर हम ये नीचे वाली चीज़ों को यूज़ करें तो हमारे पास एयर पोल्यूशन काज नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? बाय यूजिंग स्मोकलेस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कहते हैं हमें धुएँ के बगैर वाले ज़राए को यूज़ करना चाहिए एनर्जी के लिए। बाय इंस्टॉलिंग टाल chimneys in the factories, by growing more trees, by using filters that remove harmful substances from the industrial smoke। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए जिसकी वजह से हमारी फ़िज़ा में जितनी भी पोल्यूशन होंगी वो उसे कम करेगी टू द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड गेट कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या करना चाहिए? फिल्टर डेट रिमूव हार्मफुल और जो हमारे पास नुकसानदेह चीज़ें हैं उनको फ़िल्टर करने चाहिए जब वो इंडस्ट्री से रिमूव हो जाएं। सेकंड वन है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद soluble salts, sewage and industrial waste is called water pollution। कहते हैं कि जो हमारे पास पानी आलूदा होता है, किसकी वजह से पानी गंदा होता है? सॉल्युबल साल्ट्स, इसमें कोई ऐसे साल्ट मिक्स हो जाते हैं जो कि उसमें पूरा तरह हल हो जाते हैं। सॉल्युबल मीन जो हल हो जाए। सीवेज, नालियों के पानी से, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल नालियों के थ्रू हमारे पानी में मिक्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। द वेरियस सोर्सेज ऑफ द वाटर पोल्यूशन आर गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ज़राए ऐसे हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन काज होती है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स एंड लेक्स। कहते हैं कि हम इंडस्ट्री के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, मतलब इंडस्ट्री के जो टॉक्सिक जहरीले मवाद होते हैं, हम उन्हें नालियों के ज़रिए समंदरों में बहा देते हैं और लेक्स, झील वगैरह में भी बहा देते हैं, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। मतलब जो रिवर्स वगैरह में हमारे पास फ़िश वगैरह रहती है उन्हें नुकसान पहुंचता है। डंपिंग ऑफ सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जो कहते हैं हम डंपिंग करते हैं सीवेज की रिवर्स और लेक्स में। एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन वाटर सोर्सेज। और जो कहते हैं हम नुकसानदेह और जो हम हार्मफुल केमिकल्स की जो कहते हैं एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं उन्हें अपने वाटर के ज़राए में। वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूसेस। कहते हैं वाटर पोल्यूशन जो है वो पैदा होती है, प्रोड्यूसेस पैदा होना, अ नंबर ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। कहते हैं जब हमारे पास पानी में आलूदगी पैदा हो जाए तो इसकी वजह से इंसान, जानवर और प्लांट्स के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं इन पर। मतलब जब हम पानी पीते हैं, अगर कोई पानी गंदा हो और हम उसे पी लें तो हमें डायरेक्टली डायरिया हो जाता है या वॉमिटिंग हो जाती है।
तो इस किस्म के हमारे पास क्या हो जाता है कि बीमारियां लगती हैं। पोल्यूटेड वाटर कास्ट कहते हैं जो गंदे पानी हम पी लेते हैं उसकी वजह से क्या क्या बीमारी पैदा होती है। कास्ट वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक, जो पानी से हमारे पास कहते हैं डिजीज़ पैदा होती हैं। डिजीज़ मीन बीमारियां। लाइक अब पानी से हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। टाइफाइड, क्लोरा, डायरिया एंड डायसेंट्री। कब्ज़ होता है, पेचिश होते हैं और टाइफाइड वगैरह हमें गंदे पानी से कास्ट होते हैं। नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 28। वाटर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। कहते हैं हम वाटर पोल्यूशन को जो है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम इन नीचे दिए गए प्रिकॉशन मतलब कि नीचे दिए गए जो एडवाइस हैं अगर हम इसे फॉलो करें। Sewage should be treated in sewage treatment plants before it is allowed into the rivers or ocean। कहते हैं अगर हम नालियों के पानी को ठीक तरीके से ट्रीट करें कि वो नालियों में ना जाएं और उन्हें हम किसी प्लांट्स वगैरह की तरफ मोड़ दें तो जिससे हमारे रिवर्स और ओशन जो हैं महफूज रह सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, और इंडस्ट्रियल के जो मतलब कारखानों से जो गंदे पानी निकलते हैं उसको हम क्या करें, ट्रीट करें बिफोर डिस्चार्ज टू न्यूट्रलाइज इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। उनको हम पहले से ही ऐसी जगह पर खारिज करें जहाँ पर कोई नुकसान दे हमारे पास कोई नुकसान ना हो। वेस्ट प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड, और जो हमारे पास जो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास हर एक चीज़ की जो है वो रिसाइकल होती है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है हम उसे काम में ला सकते हैं। तो कहते हैं कि वेस्ट मटेरियल को हम रिसाइकल करें मतलब उसको अपने काम में लाएं और यूज़फुल पर्पस कि हम उससे अपने फ़ायदा हासिल कर सकें, अपने यूज़ में लाएं कि हम उससे अपने फ़ायदे में ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर, जैसे कहते हैं हम बायोगैस को पैदा करते हैं किससे कि हम पेपर को दोबारा से काम में ले आते हैं। थर्ड वन हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। The contamination of soil with excess of fertilizers, insecticides, herbicides, weedicides and industrial waste is called soil pollution। कहते हैं जब हमारे पास गंदगी ज़्यादा हो जाती है सॉइल में, मतलब किस तरह की गंदगी की, जब हम एक्सेस ज़्यादा कि हम क्या करते हैं, जब हम खाद ज़्यादा डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार दवाइयाँ ज़्यादा डाल देते हैं, हार्बिसाइड्स, वेडिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन काज हो जाता है। एनी सब्सटेंस डेट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज द सॉइल पोल्यूटेंट्स। और कहते हैं तमाम वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से हमारे पास सॉइल की प्रोडक्शन सॉइल का पैदा होना कम हो जाए तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं। द कॉमन काजेज़, अब सॉइल के काजेज़ क्या हैं हमारे पास सॉइल पोल्यूशन के, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स के हम ज़्यादातर खाद यूज़ करते हैं, टू मच स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड हार्बिसाइड्स ऑन द क्रॉप्स, और ज़्यादातर कीड़े मार दवाइयाँ यूज़ करते हैं और हार्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं कि क्रॉप्स हमारे फसल ख़राब ना हों। डैम्पिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट सच एज केमिकल्स, फ्लाई ऐश, प्लास्टिक, लेदर एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम डैम्पिंग करते हैं कि कैसे, कि जैसे हम केमिकल्स को रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं, मतलब जो वेस्ट केमिकल्स जो हैं उनको हम रिवर्स की तरफ उसका रुख कर देते हैं कि वो रिवर्स वगैरह में जाए। फ्लाई ऐश भी इससे ख़त्म हो जाती है जो कि एक मक्खी की किस्म है। प्लास्टिक, लेदर एक्सेट्रा। डैम्पिंग ऑफ गार्बेज एंड अदर किचन रिफ्यूज़, जैसे कि हम गंद गिराते हैं और दूसरा किचन के जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है गंदगी वो हम फेंक देते हैं। बैड हैबिट्स सच एज डिफेक्टिंग, स्पाइटिंग एंड यूरिनेटिंग इन द ओपन टू पोल्यूट सॉइल एज वेल एज एयर। कहते हैं जैसे कि हम बैड हैबिट्स यूज़ करते हैं कि किसी भी मतलब यूरिनेटिंग, जैसे कि खेतों वगैरह में लोग यूरिनेट करते हैं,
डिफिकेटिंग करते हैं और स्पाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो आलूदा हो जाता है। यूज़ ऑफ द साल्टी वाटर फॉर इरीगेशन, और हम नमक वाला पानी यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है फॉर इरीगेशन के लिए। सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द यील्ड ऑफ द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। कहते हैं सॉइल पोल्यूशन से जो हमारे एग्रीकल्चर मतलब जो कि हमारे ज़रात के जितने भी क्रॉप्स फसलें वगैरह हैं उनको कम करता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कम करता है। एक्सेस ऑफ द फर्टिलाइज़र्स इन द सॉइल प्रोवाइड्स टॉक्सिक टू प्लांट। कहते हैं जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, खाद को प्लांट्स में, तो सॉइल में यूज़ करते हैं ज़्यादातर खाद को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो भी टॉक्सिक हो जाते हैं। Residues of pesticides and herbicides may kill useful soil organism and thus affect soil fertility। कहते हैं कि जब हम क्या यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं ये हमारे पास कीड़े मार दवाइयों को कहते हैं जब हम ये यूज़ करते हैं सॉइल में तो इसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे प्लांट्स को ज़्यादातर इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी बहुत कम होती है। कंट्रोल ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। अब हम सॉइल पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र शुड नॉट बी एडिड इन एक्सेस टू द सॉइल। ज़्यादातर फर्टिलाइज़र को हमें सॉइल में ऐड नहीं करना चाहिए। ओनली अ रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स शुड बी यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप यील्ड। कहते हैं हमें एक ख़ास अमाउंट तक, एक ख़ास मिकदार तक हमें किस पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स मतलब कि जो फंजाई मार दवाई होती है, इनको बहुत कहते हैं एक अमाउंट, एक हद तक यूज़ करने चाहिए ताकि हमारा क्रॉप जो है, फसलें जो हैं वो ख़राब ना हो, वो इम्प्रूव होती जाएँ। गार्बेज एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी यूज्ड एज लैंडफिल मटीरियल। और कहते हैं जो हमारी गंदगी है या जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसे हमें लैंडफिल करने के लिए यूज़ करना चाहिए। वन शुड नॉट स्पिट, डिफिकेट और यूरिन इन ओपन प्लेसेस। और कहते हैं हमें ओपन प्लेसेस में पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, इससे भी गुरेज करना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पे बताया गया है, हमारी बुक में मेंशन नहीं है कि थर्ड वन एग्जांपल जो है, थर्ड वन टाइप जो है हमारे पास वो क्या था, नॉइज़ पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन तक हमने पढ़ लिया। फोर्थ वन हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ हम किसको कहते हैं, शोर को। नॉइज़ पोल्यूशन हमारे पास किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, टू दी ट्रैफिक। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, द कंटिमिनेशन ऑफ द एयर टू दी कार्स, बसेस एंड हॉर्न्स, जैसे गाड़ियों के हॉर्न्स वगैरह बजते हैं, इसकी वजह से जो शोर पैदा होता है इज़ नॉन एज दी नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमारे पास थर्ड वन क्या था, फोर्थ वन हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन। तो आपका लेक्चर आज यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपने लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।